सभी पोल्ट्री भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। जनरली मैं भी एज ए फार्म में काम कर रहा हूँ। मैं भी फार्मिंग करवाता हूँ और आप लोग भी हैं जो जनरली डीलरशिप में डिस्ट्रीब्यूटरशिप में काम कर रहे हैं। और अपने फार्मर भाइयों से भी मेरी एक गुजारिश है जनरली कि जैसे हम लोग क्या होता है कि हम लोग कहीं फार्मिंग करवाते हैं, ठीक है, और आप लोग फार्म जैसे चलाते हैं। जनरली क्या होता है कि भाई ये बहुत सी डीलरशिप होते हैं क्योंकि आजकल जो है खाली बिना सिक्योरिटी के हम लोग काम करना सभी के लिए प्रॉब्लम है एक। क्योंकि कुछ नहीं कह सकते कि भाई हम किसी के माथे पे कोई लिखा तो है नहीं कि भाई ठीक है ये भाई मुर्गा बिक जाएगा या फिर माल सेल हो जाएगा तो अपना पेमेंट हमारे पास आ जाएगा। या सपोज जैसे क्या है कि माल भी अगर हम बेचते हैं, हम इधर से माल भी अगर हम किसी आड़ती को देते हैं तो आड़ती लोगों का भी होता है कि बहुत से ऐसे होते हैं जनरली क्या करते हैं कि वो किसी न किसी रूप में अपना, अगर हम कोई भी रेट तय करते हैं कुछ भी है तो अपना जो है वो अपना रेट तय करके उसके बाद अगर कुछ दिक्कत आती है तो उसमें जो है अपना पैसा वो काट लेते हैं, ठीक है ना। और बार भी माल भी भरते हैं, उसके बाद माल भरने में भी उनको कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उसी टाइम की भाई माल ऐसा होना चाहिए, माल वैसा होना चाहिए। जो चीज़ें आप बिल्कुल क्लियर हैं कि भाई आप वीडियो देख के आप माल सेल कर लो। रही बात फार्मर्स की, फार्मर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं तो जनरली क्या है कि भाई बहुत सी जगह होती है कि भाई हम चेक लेके ही काम करते हैं। अन्यथा आजकल क्या है बिना चेक लिए काम करना भी बहुत बड़ा अपने आप में एक सवाल उठता है कि अगर हम किसी से विदाउट चेक भी या विदाउट सिक्योरिटी कुछ भी बिना उसके हम काम करते तो हमारे लिए वो दुखदाई हो जाता है, ठीक है जी। मेरा सुझाव ये है कि आप लोग भी करते होंगे, ऐसा नहीं है नहीं करते होंगे, बहुत से ऐसे भी है नहीं भी करते हैं जनरली। कोई कोई ऐसा फार्मर होता है कि चलो ठीक है यार दे देगा पेमेंट, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी के बारे में कुछ हम कह नहीं सकते, कोई किस तरीके का है, किसको क्या नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है या नफ़ा हो रहा है, तो वो उस चीज़ को नहीं सोचता है। लेकिन वो ये सोचता है कि हाँ यार मेरे पास पेमेंट आ गया, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा मैं भी उस चीज़ को फेस कर रहा हूँ और आप लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ या उसको उस सुझाव को रखना चाहता हूँ। कोई भी काम करें, आप व्यापार करें, फार्मर से करें, जो भी करें, तो कम से कम एटलीस्ट जो भी चेक लें तो कम से कम चेक में आप उस टाइम डेट भी ना डलवाएं, ताकि जो है आप कभी भी उस चीज़ के लिए, कभी पेमेंट के लिए अगर कोई दिक्कत आती है तो एटलीस्ट आप उस चेक को डेट करके करवा सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, हमने अगर चेक में डेट डाल दी तो 3 महीने तक तो हमारा यही चलता रहता है कि भाई 3 महीने तक तो चेक का वैलिडिटी होती है, बट 3 महीने के बाद चेक की वैलिडिटी भी ख़त्म हो जाती है। तो उसका क्या होता है कि वो चेक फिर जो है 3 महीने के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है। तो एक चीज़ है, बाकी ये चीज़ें हैं कि भाई हमें फार्मर के लिए भी सोचना चाहिए कि अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है एटलीस्ट फीड, अल्टीमेटली क्या होता है अपना मैनेजमेंट भी, बहुत सी चीज़ें होती है कि भाई मैनेजमेंट देख लो अपना यार। आप मैनेजमेंट सही करोगे तो ऑलरेडी इस टाइम तो कोई भी फीड होगी आपकी अच्छी चलेगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट ये है कि मैनेजमेंट भी बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, प्लस फीड भी बहुत अपने आप में रोल प्ले करती है कि हाँ फीड भी अच्छा होना चाहिए। एटलीस्ट 1.5 का तो जनरली लोग लेते ही हैं जनरली, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में भी बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो उस चीज़ को भी कभी कभी होता है कि कोई फार्मर उस चीज़ को नहीं सोचता है कि भाई मेरा मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है भाई। तो एटलीस्ट कम से कम उस चीज़ को भी उसको देखना चाहिए। बाकी हम लोग को भी जो है उनके मैनेजमेंट पे सवाल उठाना चाहिए। और हम लोग को आज के टाइम में जो व्यापार हम लोग कर रहे हैं तो एटलीस्ट हम लोग को उस चीज़ को लेके कम से कम इतना प्रिपेयर होना चाहिए कि यार अगला हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ें ना कर दे कि जिससे हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, ठीक है ना भाई लोगों। तो मैं बस यही चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि आप हम लोग जो है चेक लें तो चेक पे डेट ना डलवाएं, ताकि फार्मर्स से जो है हम उससे बात करके उसके बाद हम अगर कोई बात होती है तब हम उसको चेक लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि भाई अगर हम ठीक है हम उसका माल चाहे वो अपना सेल करे या अपने आप सेल करे तो एटलीस्ट कम से कम हम हमारी एटलीस्ट पेमेंट है तो कम से कम हमारी पेमेंट जो है टाइम से अपने पास आ जाए। या फार्मर को ये सोचना चाहिए कि भाई चलो ठीक है भाई इसकी जो भी फीड का है या कुछ भी पेमेंट है तो एटलीस्ट हम उसको दे दें, ठीक है जी। तो इस चीज़ को लेके मैं थोड़ा सा इस पे बात करना चाह रहा था। बाकी आप लोगों के जो भी सुझाव हैं वो मुझे दे सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। आगे हमें किस तरीके से व्यापार करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप बताइएगा। मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि अगर आप लोगों का कोई रिप्लाई आता है।
धन्यवाद भाई लोगों।